आइए हम दुआ करें। Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Lord, bless this message, the book of Revelation, chapter 4 and 5. Let the things which are hidden be revealed unto us. You have spoken us in the end days with the voice of William Marion Branham. We give you a lot of thanks. In the name of Lord Jesus Christ, we ask this prayer. Amen. आइए हम पवित्र शास्त्र चौथे अध्याय में से पढ़े। इन दिनों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। तो एक द्वार आसमान में खुला, जो ये यूहन्ना को आत्मा में आसमान में ले गया, और जो जो दृश्य उसने आसमान में देखा उसे उसने अपनी किताब में इसमें लिख दिया। वैसा ही दो भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने स्वर्ग का दर्शन किया और उन्होंने वे अपनी किताबों में इस चीज़ को लिखा है। जैसे यहेजकेल पहले चैप्टर में आपको मिलेगा और यशायाह नबी के 6वें अध्याय में भी आपको दिखेगा। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, तो इज इन द स्पिरिट, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। इंग्लिश में क्या है? एंड देयर इज वन थ्रोन एंड वन सैट ऑन द थ्रोन। कोई एक अकेला शख्स है जो उस पर बैठा है। अब हम देखना है ये जो शख्स बैठा है ये है कौन। वचन में देखेंगे कि उसकी सपोर्ट करेगा कि ये जो बैठने वाला खुदा और गॉड है कौन। जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिख पड़ता है, ठीक है। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 प्राणी हैं और एक रेनबो से घिरा हुआ है। फिर 24 प्राणी हैं और 24 प्राचीन हैं और 4 प्राणी हैं जिन पे आँखें आँखें और रात दिन प्रेजिंग करते रहते हैं खुदा की। पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। मैं यहाँ पे आपका थोड़ा सा यहाँ पे रुकना चाहूँगा। जो था और जो है और जो आने वाला है। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में थोड़ा सा इसमें ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसिया के नाम। उसकी ओर से जो है, पहले जो है लिखा है, बाद में लिखा है जो था, और फिर आखिरी में लिखा है जो आने वाला है। यहाँ पे क्या लिखा है? सिंहासन के ऊपर में जो बैठा है उसने वो काम कर दिया, बलिदान कर दिया, कुर्बानी दे दी। इसलिए लिखा है जो था होने के बाद में पलौठा, फिर जिसे खुदा उसको जगत में लेके आता है पलौठे को। इब्रानियों की किताब के अंदर में हमने देखा, और इस पलौठे को ही सारी आदर और महिमा और सारी चीज़ें करके इसको खुदा करके मानो करके बताता है और कहता है कि यही तुम्हारा गॉड है, इसको तुम वर्शिप करो। अब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुग जीवता है ना, महिमा और आदर और धन्यवाद करे। ये जो वन गॉड जो बैठा है इसको बहुत सारी आदर, धन्यवाद, आशीष, महिमा सारी किताब इसी के ऊपर में है। तो 24 प्राणी सब अपना मुकुट उतार दिए और उसको धन्य धन्य कह रहे हैं। ये हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है। अब हम देखेंगे 5वें अध्याय के अंदर जो सिंहासन पर बैठा है उसमें से दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। पहले हम देखेंगे कि जो सिंहासन पर बैठा है वो व्यक्ति है कौन, है ना। इसको हम देखेंगे यूहन्ना की किताब और उसका पहला अध्याय और 18 आयत को देखेंगे। तो ये जो सिंहासन पे बैठा है था, और उत्पत्ति के अंदर में जैसे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को, आकाश और पृथ्वी की रचना की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। किसने बनाया, किसने ये इस चीज़ को, और जो बैठा है ये एक ही व्यक्ति है। क्योंकि हमें यहाँ पे कोलोसियों की पत्री के अंदर में स्पष्ट रीति से दिखता है
कि किस तरीके से वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पलौटा है ना। तो जो इमेज है वो प्रभु यीशु मसीह है, सदृश फॉर्म में, और अदृश्य फॉर्म में परमेश्वर है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, इसी ने सारी चीज़ को, तो इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन इन द अर्थ में लिखा है, ये जो पलौटा है इसी ने, क्योंकि उसी में सारी वस्तु और सारी सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी सारी चीज़ इसी के हाथ से बने। हम देखेंगे ये जो गॉड है ये है कौन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है, यहाँ गोद लिखा है इंग्लिश में, भाषा में हम पढ़ेंगे उसको देखेंगे, उसने उसे प्रकट किया, है ना, उसने उसको प्रकट किया। इंग्लिश में कैसा है, No man had seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He had declared Him. जैसे हम ये इसको देखेंगे, इस किताब को डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में ऐसा रखेंगे कि जो गॉड है वो पीछे का भाग है ना, नो बडी हैज सीन गॉड, तो गॉड को कोई देखने के लिए, ही इज़ ए इनविजिबल फॉर्म, उसका विजिबल फॉर्म जो है वो यीशु है जो उसके बॉसम में है। ये बॉसम मतलब चेस्ट, तो इनविजिबल का जब चेस्ट दिखाया जा रहा है, तो खुद प्रभु यीशु मसीह हिंदी में लिखा गोद में बैठा है, इंग्लिश में लिखा है इन द बॉसम, तो जो सामने में जो दिख रहा है और जो पीछे है वो एक ही व्यक्ति है, ठीक है। अब इस एक ही व्यक्ति को कैसे प्रूव करेंगे हम देखेंगे इसको तीमुथियुस की किताब और उसका दूसरा अध्याय और 5वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, गॉड इनविजिबल गॉड जो हमने देखा है ना, एक ही है, और परमेश्वर मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है ना। गॉड जो है जिसको किसी ने देखा नहीं, और उसको बॉसम में प्रभु यीशु मसीह को दिखाया गया, वैसा ही जो गॉड है, और यहाँ पे जो मनुष्य जो बिछवाई का काम करता है, मीडिएटर का, गॉड एंड मनुष्य के बीच में, तो परमेश्वर भी वही है, और जो बिछवाई का काम भी कर रहा है वो भी एक ही खुदा है। और वो कौन है, वो लिखा है मसीह यीशु जो मनुष्य है, ये जो मनुष्य है ये गॉड भी है और ये मनुष्य भी है, ठीक है। अब हम लोग को समझ में आ गया कि जो सिंहासन पे बैठा है वो प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है। मैंने उसको दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। तो ये एक ऐसी पुस्तक है जो अदन की वाटिका में पाप आदम और हवा से होने के वजह से वो अनंत काल के जीवन की पुस्तक वापस प्रभु यीशु गॉड के पास आ जाती है, और गॉड फिर उसको अपने पास में रखता है, और फिर वो एक दूत जिसको जो काम बताया जाता है कि वो बोलता है, और वह 7 मोहर लगा के बंद कर दिए गई। अब इसको मोहरें खोलना है, और वो किताब खुलनी है, अगर नहीं खोलेंगे तो हम सबके जीवन नष्ट हो जाएंगे, हमें अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा, ये खुलना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने एक बलवंत सरदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था। ये दूत जो होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के सामने, सिंहासन के सामने हमेशा खड़े रहते हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह उनको आज्ञा देता है उनका वो फटाफट पालन भी करते हैं। इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है, वो बता रहा है कि भैया अब ये पुस्तक को कौन खोले और कौन तोड़े। परंतु ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी पे, ना पृथ्वी के नीचे कोई ऐसी पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग कोई देख भी नहीं सक रहा है उसको। सब पापी ठहरे, कोई भी ऐसा शख्स है नहीं जो बिना पाप का, और वो शख्स बिना पाप का है वो जो सिंहासन पे बैठा है किताब लिए, वही पवित्र पवित्र खुदा है। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उसकी दृष्टि डालने के योग कोई ना मिला। इस पर उसने प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, क्योंकि एक है जो इस पुस्तक को खोलेगा। देखो, यहूदा के गोत्र का वह सिया तो दाऊद का मूल्य है, द रूट ऑफ डेविड, दाऊद का मूल्य है। इस पर आप गौर करेंगे, यहाँ पे उसने उस सस्पेंस को खोलने का एक रहस्य छुपा के रखा है यहाँ पे, कि ये जो शख्स बैठा है और
ये जो दाऊद का कोई और नहीं बल्कि ये एक ही है। ये खुदा पहले सृष्टि में पहलौठे को लाता है, ठीक है, और फिर मरे हुए में से जी उठता है, जी उठाने वाले को फिर से वो कहता है कि ये मेरा मरे हुए में से जी उठने वाला पहलौठा है, मरे हुए में से जी उठने वाला ये पहलौठा है। तो एक बार वो सृष्टि में पहलौठे को लाता है, दूसरी बार मरे हुए में से जी लाता है, उसको पहलौठा करता है। तो ये इसको हम लोग देखेंगे यशायाह नबी की किताब के अंदर में भी देखेंगे कैसा है। यशायाह नबी उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत। तब यस्सी की ठूट में से एक डाली फूट निकलेंगी और उसकी जड़ में से एक शाख निकलकर फलवंत होगी। तो ये शाख के बारे में लिखा है ना। तो दाऊद का मूल जो है ना वो रूट है, इसको हिंदी में मूल का है लेकिन इंग्लिश में रूट का है, द रूट ऑफ डेविड, है ना। तो रूट क्या होता है कि झाड़ कट जाता है, सिर्फ जड़ रह जाती है। तो यशायाह नबी की किताब उसका 6वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे और उसकी आखिरी की आयत में लिखा है कि भले ठूट कट जाए, देखिए क्या लिखा है, परंतु जैसे छोटा या बड़ा वाज वृक्ष को काट डालने पर भी उसकी ठूट बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूट रहेगा, बना रहेगा, है ना। तो जस्सी की ठूट में से एक डाली फूट निकलेगी और जड़ पकड़ेगी। तो ये जो रूट है ये वो झाड़ प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है कि ये जो सिंहासन पे बैठा है यही मनुष्य का रूप धारण करता है और बलिदान देता है ना। और वो कहाँ से, मनुष्य के रूप में से, दाऊद के वंश में से निकल के आ रहा है। और रूट मतलब कि वो झाड़ कट गया, पुराना नियम का जो झाड़ था जो जिसमें पाप थे, क्योंकि उस पुराने नियम के पेड़ में से फिर एक शाख निकलेगी, है ना। मर के जब जी उठ रहा है तो वो जो छोटी सी शाख निकल रही है वो प्रभु यीशु मसीह का जी उठना है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसके इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख जूडा के गोद, यानी मनुष्य के अनुसार वो वंशावली में से आ रहा है, मनुष्य की वंशा आदम से चली आ रही है और दाऊद में से फिर वो वंशावली गिनी जा रही है। और दाऊद का मूल यानी रूट, यानी वो झाड़ कट गया था लेकिन वो वहाँ से जस्सी की ठूट में से एक डाली फूट निकलेगी जिस पे अन्य जाति लोग भरोसा रखेंगे। उस पुस्तक को खोलने और उसके सातों मोहर तोड़ने के लिए जेवंत हुआ है। तब मैंने जो सिंहासन पर और चारों प्राणियों के बीच में से मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। देखा, कट गया था और फिर वो अभी जी उठा, लहूलुहान है, यानी उसने अपना जीवन जो क्रूस पे दिया, वो मारा गया, कट गया, ज़मीन पे दफन हो गया और फिर वो जी उठा। जी उठने के बाद में उसका लहू अभी भी लगा हुआ है, खून से अभी भी लथपथ है। चारों प्राणी के बीच में मानो एक वध किया हुआ दिख रहा है कि ये वध किया हुआ है लेकिन अभी वो खड़ा दिखा, जिंदा दिखा उसको। यानी कुर्बानी सही वो होती है कि कुर्बान होए लेकिन वो कुर्बानी वापस फिर से खड़े हुए, तभी वो कुर्बानी मानी जाती है, तभी वो कुर्बानी दूसरों को भी बचा सकती है, क्योंकि वो जीवित है तो तुम भी जीवित रहोगे। उसके 7 सिंह और ये 7 आंखें मतलब 7 स्पिरिट्स है गॉड की, ये परमेश्वर के सातों आत्माएं हैं जो पृथ्वी पे भेजी गई है। अब हमने जरमाया की किताब में भी देखेंगे कि कैसा इस चीज़ को बताते हैं। जरमाया की किताब उसका 23वीं अध्याय और 5वीं आयत में यहोवा का की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगेगा। दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर यानी एक डाली फूट निकलेंगी और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा। राजा, ही इज गोइंग टू बिकम अ किंग, ठीक है।
अभी हमें ये समझ में आ गया कि जो सिंहासन पे बैठा है और वध किया हुआ मेमना एक ही व्यक्ति का दो कार्य, एक तो जो है सिंहासन पे सृष्टि का पहलौठा है, और एक जो मरे हुए में से जी उठा वो वाला पहलौठा है ना। तो और ये पहलौठे को ही फिर वो आदर और सम्मान मिल रहा है। हमने देखा ना चौथे अध्याय में कि वो पहला लिखा है तो था, यानी बलिदान कर दिया, अब जो है और वो आने वाला है। अब सारी महिमा और सारी इबादत इसी को ही करना है हमको, प्रभु यीशु मसीह को, है ना। उसके आकर उसके दाहिने हाथ से उसने पुस्तक ले ली, ठीक है। अब वो जब मर गया, खत्म हो गया, तो उसका सारा अधिकार किसके हाथ में जाएगा? जो फिर से जीवित हुआ ना, उसी के हाथ में आएगा। इसके लिए उसका सारा पावर, सारा अधिकार जो पहले था और जिसके अंदर में, जिस किताब के अंदर में जीवन था, उसका वापस वही गॉड बन जाता है, जीवन देने वाला गॉड। बैठा था, पुस्तक ले ली, और उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राणी जो मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से एक के हाथ में वीणा और धूप और प्राचीन लोगों से प्रार्थनाएं से भरे हुए सोने के दीवट थे, और ये नए गीत गाने लगे, तू तो इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है। ये मनुष्य, ये प्रभु यीशु मसीह ने वो काम किया, क्योंकि तू वध होकर तू था, जो है, और लहूलुहान में से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज और राजक बना दिया है, और अब तू आने वाला है, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। और मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों के शब्द सुने। ये दुल्हन है जिसने गिनती लाखों करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कह रहे थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य, मर के जी उठने वाला भी खुदा है, पलौटा है। और इब्रानियों के पहले अध्याय में लिखा है कि ये जो पलौटे को फिर से जगत में लेके आता है ना, मरे हुए में से जिला के, और फिर कहता है कि ये तुम्हारा गॉड है, इसी की तुम पूजा करो, इसी को ही तुम पूजो, यही तुम्हारा है सब कुछ, इसी को मानो और इसी को आदर और सम्मान दो। इस सामर्थ और धन्य और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सूरजी हुई वस्तुओं को और सब जो कुछ उसमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुग होते रहे। यहाँ पे दो व्यक्ति फिर से आ गए, एक तो जो सिंहासन पे बैठा है और दूसरा जो मेमने में काम किया, लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति के काम है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, फिर और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिर कर उससे दंडवत किया, इस एक गॉड को दंडवत किया, एंड दे वर्शिप्ड हिम। लिखा है इंग्लिश में, पढ़ के देखेंगे हम लोग इंग्लिश में किस तरीके से लिखा है। देखिए 5वां अध्याय 14th वर्स, एंड द 4 beasts said amen, and the 24 elders fell down and worshipped him। सिंगल लिखा है, सिंगल वर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा है 13वें अध्याय में 13th वर्स में, एंड एवरी क्रिएचर विच इज इन हेवन एंड अर्थ एंड अंडर द अर्थ एंड सच आर इन द सी एंड ऑल दैट आर द हिम heard saying, blessed and honor and glory and power to him that sat upon the throne, one and unto the lamb forever and ever। ठीक है, दो जन आ गए ना यार, लेकिन ये दो जन एक ही है। आगे देखेंगे, and the 4 beasts and said amen, and the 24 elders fell down and worshipped him that liveth, single liveth forever and ever, worshipped him, single man, single God, single person that is sitting on the throne, is Lord Jesus Christ, Father, Son and Holy Ghost. He is doing the three roles, one person performing all the three roles. So fell down and worshipped him that liveth, यानी him यानी singular God, that liveth, singular God, forever and ever. Amen. May God add his blessings to the reading of the word of God। खुदा इस संदेश को
दुनिया के कोने कोने तक जाए, जिनको संदेश पहुंचानी है। हम चाहते हैं खुदा कि उन लोगों के तक भी जाए जो तेरे खोजी है और तुझसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन ग्रहण कीजिए। आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस।